गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में ना बहुत सारे सवाल होते हैं और उतनी ही गलतफहमियां भी। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इस जरूरी विषय को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो अक्सर लोगों के मन में होती है। लेकिन सच तो ये है कि हर गोली का काम अलग होता है। चलिए आज इसी फर्क को अच्छे से समझते हैं ताकि सही और सुरक्षित फैसले लिए जा सकें। देखिए, गर्भ निरोधक गोलियां मोटे तौर पर इन्हें दो तरह का समझ सकते हैं। एक होती है रेगुलर पिल, मतलब नियमित गोली जो रोज लेनी होती है, और दूसरी होती है इमरजेंसी गोली जो, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। आज का हमारा फोकस रहेगा इन रेगुलर गोलियों पर कि भाई ये हैं क्या और काम कैसे करती हैं। तो जब हम नियमित गोलियों की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही मन में आता है कि इन्हें लेने की सही वजह क्या है। आखिर इन्हें लेना कब चाहिए? इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम वजह तो है प्रेगनेंसी से बचना, जहां एक शादीशुदा जोड़ा नियमित सुरक्षा चाहता है। लेकिन इसके अलावा भी ये गोलियां कुछ मेडिकल कारणों से भी दी जा सकती हैं, जैसे पीरियड्स को रेगुलर करना या फिर पीसीओएस और दर्दनाक पीरियड जैसी तकलीफों में आराम पहुंचाना। पर एक बात यहां बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये सारे कारण सिर्फ और सिर्फ रेगुलर गोलियों के लिए हैं। जो इमरजेंसी पिल होती है, जिसे 72 घंटे की गोली भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल इन कामों के लिए बिल्कुल नहीं होता। वो तो एकदम अलग आपातकालीन स्थितियों के लिए है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये गोलियां क्यों ली जाती हैं। तो अगला बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हर किसी के लिए सुरक्षित हैं? आइए अब ये जानते हैं कि ये गोलियां किन लोगों के लिए सही हैं और किन्हें इनसे बचना चाहिए। आमतौर पर ये गोलियां उन स्वस्थ लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं जो फिलहाल प्रेगनेंसी नहीं चाहते। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और कोई स्मोकिंग नहीं करता, खासकर अगर उम्र 35 से कम है, तो ये एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रहे, आखिरी फैसला हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं जिनमें इन गोलियों से बचना बहुत बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता, खून के थक्के जमने की कोई हिस्ट्री रही है, या एक खास तरह का माइग्रेन होता है जिसे माइग्रेन विद ऑरा कहते हैं। साथ ही 35 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उन्हें भी ये गोलियां नहीं लेनी चाहिए। तो मान लीजिए डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद किसी ने इन गोलियों को लेना शुरू करने का फैसला किया, तो अगला कदम क्या होगा? मतलब इन्हें लेने का सही तरीका क्या है? इसका तरीका तो सीधा है, पर इसमें अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन, बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसे पीरियड के पहले दिन से शुरू करते हैं, फिर हर रोज़, और ये बहुत ज़रूरी है कि एक ही टाइम पर एक गोली लेनी है। ये चलता है पूरे 21 दिन, फिर आता है 7 दिन का ब्रेक या गैप, और फिर 8वें दिन से एक नया पैक शुरू हो जाता है। तो ये 21-7 का जो साइकिल है ना, ये लगातार चलता रहता है। और मैं इसी अनुशासन की बात कर रहा था। एक भी दिन गोली भूलने का मतलब है कि इसकी सुरक्षा कम हो सकती है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि इन गोलियों का असर पूरी तरह से इन्हें नियमित तौर पर लेने पर ही निर्भर करता है। तो हमने इतनी सारी बातें समझी, लेकिन अगर इस पूरी चर्चा से कोई एक सबसे ज़रूरी बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? बस ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। इमरजेंसी पिल रोज़ाना का कोई विकल्प नहीं है, और जब बात सेहत की हो तो सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आधी अधूरी जानकारी से हमेशा बचना चाहिए। तो इस सारी जानकारी के बाद अगला सही कदम क्या होना चाहिए? जवाब बिल्कुल साफ है, अपने डॉक्टर से बात करना। सिर्फ एक डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट ही आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझकर सही सलाह दे सकता है। अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच समझकर फैसले लेना ही सबसे सही रास्ता है।